हमारे सभी धर्मों में भगवान का जिक्र मिलता है, चाहे हिंदू हो या इस्लाम या फिर सिख, ईसाई। सभी धर्मों में ईश्वर या भगवान का जिक्र होता है और सभी धर्मों में भगवान का आकार, रंग, रूप अलग अलग है और सभी धर्मों में भगवान का नाम तथा एक खास पहचान से बताया गया है। जैसे कि सनातन धर्म में भगवान श्री राम को धनुष के साथ बताया गया है, तो ईसाई धर्म में जीसस को क्रॉस पर लटकते हुए दिखाया गया है और लगभग सभी धर्मों में विज्ञान से परे समस्त ब्रह्मांड की रचना का जिम्मेदार भगवान को ही बताया गया है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा, अगर इस समस्त ब्रह्मांड की रचना भगवान ने की है तो भगवान की रचना किसने की है? तो ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके जवाब में कई तर्क दिए जाते हैं, लेकिन अभी भी सच्चाई आपके और हमारे सोच से कई ज़्यादा परे है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान के अस्तित्व के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे इसको विज्ञान के नज़रिए से भी और धार्मिक नज़रिए से भी। तो चलिए जानते हैं कि भगवान और ईश्वर के बीच में क्या अंतर है। तो क्या एक ही है ईश्वर और भगवान? हमारी इस दुनिया में ईश्वर की शक्ति पर भरोसा करने वालों की संख्या करोड़ों में है, परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर के वजूद को नहीं मानते। उनका मानना है कि ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं होती, परंतु विज्ञान पर भरोसा करने वाले लोग भी आज तक ईश्वर के अस्तित्व से इनकार नहीं किया है, बल्कि उनका मानना है कि हर चीज के निर्माण के पीछे कोई ना कोई जिम्मेदार होता है। जैसे हम अपने चारों ओर कई तरह के मकान, बिल्डिंग्स, ब्रिज आदि देखते हैं, तो इनको भी हम इंसानों ने ही बनाया है। तो हो सकता है कि इस यूनिवर्स को भी किसी ने तो बनाया होगा। तो क्या जिसकी हम मूर्ति रूप में पूजा करते हैं या जिस रूप में हम ईश्वर की कल्पना करते हैं, तो क्या वास्तव में वही है ईश्वर? क्या ऐसा ही दिखता है ईश्वर या सत्य कुछ और है? हमारे सभी पूर्वज या हम सभी बचपन से अपने अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं और जिस स्वरूप की हम और आप अपने अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं, उनके इस रूप पे हमें आंख बंद करके भरोसा है। परंतु क्या आपने कभी सोचा कि ईश्वर को यह मूर्ति रूप प्रदान करने वाला कौन है? क्या वास्तव में ईश्वर ऐसे ही दिखता है जैसा हमें वेद, पुराण, कुरान तथा सभी धार्मिक ग्रंथों में दिखाया गया है? इसको जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर ईश्वर है क्या और ईश्वर और भगवान में क्या समानता है। अगर ईश्वर और भगवान की परिभाषा को समझें तो ईश्वर और भगवान दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, अर्थात ईश्वर और भगवान का अर्थ ही एक ही होता है। दुनिया के तमाम धार्मिक किताबों और धार्मिक ग्रंथों में भगवान के अनेक रूप बताए गए हैं, जिसको ऋषि मुनियों तथा तपस्वियों ने अपने अपने समय में देखा और समझा। जैसे कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे, जिन्होंने भगवान श्री राम के रूप को समाज से अवगत करवाया और इसी रामायण को पढ़ने या टीवी सीरियल में देखने के बाद लोगों के मन में भगवान श्री राम के स्वरूप बनते चले गए। रामायण के अनुसार श्री राम ने सीता से विवाह किया, फिर वनवास गए, फिर रावण का वध किया और लंका विजय होकर अयोध्या लौटे। रामायण में श्री राम का जीवन का परिचय मिलता है, जिसको लोगों ने अपने जीवन में अपनाया और श्री राम को भगवान मानने लगे और उनके मंदिरों का निर्माण भी करवाया। ठीक इसी तरह से बाइबल, कुरान या गुरु ग्रंथ में एक महान व्यक्ति का जीवन परिचय का वर्णन मिलता है, जिन्होंने ईश्वर को जान लिया था और जिनको लोगों ने भगवान, अल्लाह, जीसस और वह गुरु मान लिया। और इन सभी धार्मिक ग्रंथों का निर्माण खुद इंसानों ने ही किया है, जिन्होंने अपने अपने जीवन काल में महान व्यक्ति के जीवन काल को अपनी अपनी भाषाओं में लिखा और उनका प्रचार भी किया। जैसे जैसे लोगों के बीच धार्मिक ग्रंथों की पहुंच बढ़ती गई, वैसे वैसे उन पर यकीन करने वालों की संख्या भी बढ़ती चली गई
और ऐसे ही एक महान इंसान और महान पुरुष को भगवान की उपाधि देकर उनका रंग, रूप और आकार तय किया गया और उनकी मूर्ति स्वरूप देकर हमारे समाज के बीच प्रस्तुत किया गया। यानी कि जिसकी भी आप मूर्ति रूप में पूजा करते हैं वो सभी अपने अपने जीवन काल में ज्ञानी और बहुत ही महापुरुष थे, जिन्होंने ईश्वर को पहचान लिया था। और इस काम को धार्मिक ग्रंथों को लिखने वाले ऋषि मुनि, पादरी और मौलानाओं का अहम योगदान रहा, जिन्होंने अपने समय में भगवान को जाना और उनका वर्णन धार्मिक ग्रंथों के रूप में किया। ठीक उसी तरह से जैसे आज आप भी कई महान इंसानों के बारे में कई किताबों में पढ़ने को मिलता है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, लेकिन वास्तव में उनके पास ऐसी कोई दिव्य शक्ति नहीं है, फिर भी उनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। इसका कारण है उन्होंने केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया और अपने लक्ष्य को पूरा किया और उसी को अपना जीवन का आधार बना लिया। ठीक उसी तरह से समय समय पर हमारी धरती पर ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने अपने काम और कर्मों तथा विचारों से लोगों को प्रभावित किया, जिसके कारण उन महापुरुषों को भगवान मानने लगे और हम सब ने भी उनको भगवान माना और उनके विचारों ने हमारे समाज को प्रभावित भी किया। ये तो थी भगवान की बात, लेकिन क्या ईश्वर और भगवान समान है? क्या भगवान ही ईश्वर है? तो क्या भगवान को ईश्वर कहना ठीक है? जी नहीं, क्योंकि जिस भगवान की हम मूर्ति रूप में पूजा करते हैं, दरअसल वो अपने अपने जीवन काल में महान कार्य करने वाले थे। लेकिन अगर हम बात करें गॉड या ईश्वर की, तो ईश्वर का ना तो कोई आकार होता है, ना ही कोई रंग और ना ही कोई रूप। ईश्वर निराकार है। ईश्वर ना तो कोई स्त्री है, ना ही कोई पुरुष, ना ही कोई जीव है, ना ही देवी, ना ही देवता। ईश्वर ना तो ब्रह्मा है, ना विष्णु, ना शिव, और ना ही जल, वायु, अग्नि, आकाश, धरती। ईश्वर ना तो श्री राम है, ना कृष्ण, ना दुर्गा, ना अल्लाह, ना बुद्ध, ना जीसस, और ना ही माता, ना पिता, ना गुरु। ईश्वर ना तो किसी का स्वामी है, ना ही उसका कोई स्वामी है। ईश्वर हमारे समस्त ब्रह्मांड में होकर भी नहीं है। ईश्वर को ना तो समय काल में मतलब है, ना ही उसको कभी हम प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर ना तो पृथ्वी पर है, ना आकाश में, ना किसी ग्रह पर। वो सभी जगह पर है, फिर भी अकेला है। वो एकांत है। ना तो ईश्वर किसी को सजा देता है, ना ही किसी को शाबाशी। ईश्वर का ना तो अंत होता है, ना ही उसका कभी जन्म। वो सृष्टि के निर्माण से पहले भी था और वो तब भी रहेगा जब ये सृष्टि नहीं रहेगी। सबसे दूर होकर भी ईश्वर सबसे करीब है। वो सर्वत्र व्याप्त है। वो समय से परे तथा समय में मौजूद है। भूत, वर्तमान, भविष्य सब में व्याप्त है। ईश्वर इस ब्रह्मांड में एक है। ना ही उसको कोई बंधन में बांध सकता है और ना ही वो किसी को बंधन में बांधता है। ईश्वर का ना तो आकार है, ना रंग, ना रूप, यानी ईश्वर की ना तो कल्पना की जा सकती है और ना ही उसको कोई आकार दिया जा सकता है। ना तो ईश्वर कभी जन्म लेता है, ना ही उसकी मृत्यु होती है। ईश्वर का ना तो प्रारंभ होता है, ना ही अंत, और ना ही कभी बदलता है और ना ही कभी समाप्त होता है। और जो इस संसार में आनंद की उत्पत्ति के लिए है वो ईश्वर है। ईश्वर मन और प्रकाश की गति से भी तेज है और सबसे स्थिर भी है। ईश्वर इस संपूर्ण संसार में व्याप्त है, समस्त ब्रह्मांड में मौजूद है। ईश्वर के अलावा कोई भी प्राणी अमर नहीं है। सभी को कभी ना कभी मृत्यु आती है, परंतु ईश्वर कभी नहीं मरता, क्योंकि जिसने किसी ने भी जन्म लिया है वो एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात जिसका निर्माण हुआ है उसका अंत भी होगा। परंतु ईश्वर का ना तो अंत होता है और ना ही निर्माण। तो आखिरकार हम ईश्वर को क्यों नहीं खोज पाए? इसका कारण क्या है? अब तक तो आप समझ गए होंगे कि ईश्वर का ना तो आकार है, ना रंग, ना रूप, ना ही कोई शरीर है। वैसे देखा जाए तो विज्ञान कभी भी ईश्वर को नहीं खोज पाएगा, क्योंकि साइंस का मतलब है
पदार्थ विज्ञान, क्योंकि साइंस उसी पे यकीन करता है जो किसी पदार्थ का बना हुआ हो। लेकिन ईश्वर तो निराकार है, जिसका ना तो कोई आकार है, ना रंग, ना रूप। इसका मतलब है ईश्वर को बनाने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन साइंस की नज़र में किसी भी निर्माण के पीछे कोई वजह होती है, यानी कर्ता के बिना क्रिया असंभव है। यही वजह है कि आज तक ईश्वर पर विज्ञान किसी भी प्रकार का तर्क नहीं दे पाया, क्योंकि ईश्वर ना तो कर्ता है और ना ही क्रिया। वो केवल समस्त ब्रह्मांड में समाया हुआ है। अगर हम विज्ञान की बात करें तो जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो इससे किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट का निर्माण होता है। किसी भी वस्तु के निर्माण में संयोग होगा और उसमें कभी ना कभी वियोग भी होगा। इस समस्त ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं परमाणु तथा कणों से मिलकर बनी हुई है और वो कभी ना कभी नष्ट भी हो जाएगी। हमारा शरीर, सभी प्राणी, पेड़ पौधे, पर्वत, पहाड़, ये सभी कणों से मिलकर बने हुए होते हैं और एक ना एक दिन ये सभी नष्ट हो जाएंगे। इसी कारण आज का विज्ञान इन सभी के निर्माण को लेकर अपना तर्क देता है। लेकिन अगर हम बात करें ईश्वर की, तो ईश्वर कोई कण रूपी वस्तु नहीं है जिस पर विज्ञान रिसर्च कर सके, उस पर अपना तर्क दे सके। अगर हम विज्ञान की माने तो ऊर्जा और पदार्थ का ना तो निर्माण होता है और ना ही नष्ट होती है, बल्कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती है। यानी ऊर्जा को ना तो खत्म किया जा सकता है और ना ही इसका निर्माण। तो फिर ये ऊर्जा और पदार्थ कैसे बने और इसको किसने बनाया? परंतु इसके निर्माण के पीछे का कारण आज तक विज्ञान नहीं समझ पाया। ठीक इसी तरह से विज्ञान के पास ईश्वर को किसने बनाया, इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। ईश्वर अनादि है, जो ना तो कभी जन्म लेता है और ना ही उसकी कभी मृत्यु होती है। वो ना ही किसी बंधन में बनता है, ना ही किसी को बंधन में बांधता है। अब यह प्रश्न उठता है कि जो दिखाई ना दे उस पर यकीन कैसे करें? दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं जो मानते हैं कि ईश्वर जैसी कोई वस्तु नहीं होती। यानी उनका मानना है कि ईश्वर होता ही नहीं है, क्योंकि जो वस्तु दिखाई नहीं देती उसको कैसे मान लिया जाए। ऐसे लोगों को नास्तिक कहा जाता है और ये उन्हीं चीज़ों पर बिलीव करते हैं जिन्हें वो देखते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो दिखाई नहीं देती, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वो वास्तव में होती ही नहीं है। हमारे आसपास देखने के लिए आंखें हैं जिनकी मदद से हम ये संसार देखते हैं, लेकिन हमारे आसपास कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती है जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी उनका वजूद होता है। उदाहरण के लिए हमारे आसपास हवा होती है, परंतु हम उसको देख नहीं सकते। तो क्या हवा होती ही नहीं है? रात के समय में आसमान में तारे दिखाई देते हैं, परंतु दिन के समय में सूर्य के प्रकाश के कारण वो हमें नहीं दिखाई देते। तो क्या तारे नहीं होते? वो दिन में भी होते हैं और रात को भी होते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे आसपास छोटे छोटे सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, फिर भी वो मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि जो चीज़ दिखाई ना दे उसका कोई अस्तित्व ही ना हो। ये सब अपने अपने विश्वास और नज़रिए की बात है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखकर आप उस पर विश्वास करते हैं तो आप उस ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से जानते और पहचानते होंगे। लेकिन अगर आप किसी वस्तु के बारे में जाने बगैर उसके अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते हैं या उसकी मौजूदगी को नकारते हैं, तो ये कहाँ का न्याय? अगर आप नास्तिक हैं और आपको या ईश्वर पर भरोसा नहीं करने वाले लोगों को पूरा हक है कि वो ईश्वर पर बिलीव ना करें, लेकिन अगर वो लोग ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार देते हैं और बार बार उस पर सवाल खड़ा करते हैं जिसके बारे में वो जानते ही नहीं हैं, तो ये गलत बात है। आप ईश्वर पर भरोसा करने वालों को अंधविश्वास नहीं कह सकते। तो आखिर ईश्वर है क्या? ईश्वर ना तो किसी को दंड देता है, ना ही शाबाशी। ईश्वर ना क्रोध करता है, ना दया,
ना ईश्वर का कोई संदेश वाहक है, ना ही वो किसी का संदेश वाहक है। अगर आपको ईश्वर को समझना है तो ईश्वर को समझने के लिए अपनी अंतर आत्मा में चिंतन करने की जरूरत होती है। लेकिन अगर हम बात करें देवी देवताओं और सभी धर्मों के भगवानों की, तो उनके संदेश वाहक हुआ करते थे। धार्मिक ग्रंथ लिखने वाले ऋषि मुनि मौलाना पादरी भगवान के उन्हें संदेश तथा उनके वचनों को सुना और उनको वेद बाइबल कुरान शरीफ के रूप में प्रचार प्रसार भी किया। इन सभी धार्मिक ग्रंथों में भगवान को आदेश संदेश और आज्ञा तथा वचन मिलेंगे। लेकिन ईश्वर ना तो किसी को आदेश देता है और ईश्वर ना ही वचन देता है, और ईश्वर ना तो किसी को डराता है और ना ही किसी को भयभीत करता है। ईश्वर ना तो किसी को पुरस्कार देता है और ना ही सजा, ना ही किसी को स्वर्ग ना नरक भेजता है, ना ही किसी से प्रेम करता है और ना ही किसी प्रेम में बंधन में बंधता है। ईश्वर ना तो किसी को आज्ञा देता है ना ही उपदेश, क्योंकि ईश्वर न्याय और अन्याय करने वाला नहीं है। ईश्वर अदृश्य और अकल्प है। ईश्वर का ना तो सृष्टि के रचयिता है और ना ही इसके रखवाला, लेकिन ईश्वर के होने से ये समस्त ब्रह्मांड, सूर्य, तारे, पृथ्वी, नक्षत्र, ग्रह, गैलेक्सी आदि काबू में रहते हैं। ईश्वर एक शक्ति है, लेकिन भगवान वह व्यक्ति विशेष जिसने ईश्वर को जान लिया। ईश्वर असीम और अनंत है, जबकि भगवान सीमित और शरीर आयु में है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ईश्वर क्या है, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है ईश्वर को जानने में, तो आप सबसे पहले ऊर्जा तथा पदार्थ को समझें और इसको किसने बनाया है, तो आपको ईश्वर के बारे में समझ आ जाएगा कि आखिर ईश्वर क्या है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो बनाने का मतलब किसी भी धार्मिक ग्रंथ या किसी भी धर्म या मजहब को ठेस पहुंचाना नहीं था। हमारा वीडियो बनाने का मकसद, हम ये ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहते हैं। अगर हमारे इस वीडियो के कारण किसी भी को भावनाओं को ठेस पहुंची है तो हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये कभी नहीं था कि हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।